हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकेंड इज कॉग्निटिव, देन सोशल, लैंग्वेज एंड इमोशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। These are the physical and biological changes taking place between birth to adolescence. फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? शारीरिक विकास है। वो विकास जो फिजिकली और बायोलॉजिकली बच्चे के अंदर होता है जन्म से लेके एडोलसेंस तक, ठीक है, किशोरावस्था तक। अब ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है किसके ऊपर मेनली डिपेंड करती है? हेरिडिटी, अनुवांशिकता, बच्चे के जीन्स कैसे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बच्चा लंबा होगा, उसकी हाइट कम रहेगी, उसकी डेवलपमेंट कैसे होएगी, ठीक है, बच्चे की शक्ल सूरत किस पे जाएगी, तो वो किस पे डिपेंड करता है? हेरिडिटी के ऊपर, अनुवांशिकता के ऊपर। और ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, वो कैसे इन्वायरमेंट में डेवलप हो रहा है, ये भी फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पे। अगर उसके पास गुड न्यूट्रिशन है, क्वालिटी फूड है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, विकास अच्छा होगा, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी, फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। अगर वो माल न्यूट्रिशन है, मतलब पुअर न्यूट्रिशन है उसके पास, तो क्या होगा? ग्रोथ भी कम होगी, उसका विकास रुक जाएगा। अगर खाने को पूरा ही नहीं है तो बढ़ेगा कैसे बच्चा? शरीर के अंदर जब तक पूरे पोषण ही पूरा नहीं होगा, पूरा पोषण नहीं होगा, तो बच्चा बड़ा कैसे होगा, ठीक है। ये थे फैक्टर्स जो उसे इफेक्ट करते हैं। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर मेन 2 चीजें आती हैं। वन इज ग्रोस मोटर स्किल्स, जिसे हम कहते हैं स्कल कोशिकाएं, ठीक है, स्कल मोटर कोशिकाएं। और एक आता है फाइन मोटर स्किल्स, इसे कहते हैं सूक्ष्म मोटर कोशिकाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे के अंदर ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। अभी ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होते हैं? ग्रोस आप ले लीजिए बड़ा बड़ा, कुछ बड़ा बड़ा जो डेवलप होगा, जैसे कि सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? वॉकिंग, जंपिंग। इसके अंदर कौन सी मसल्स यूज हो रही हैं? बड़ी मसल्स यूज हो रही हैं, पैरों की पूरी मसल्स यूज हो रही है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स में क्या है? सूक्ष्म सूक्ष्म मोटर स्किल्स। तो सूक्ष्म का क्या मतलब हो गया? छोटा, स्मॉल, स्मॉल एक्टिविटीज करेगा, जैसे राइटिंग, पेंटिंग, ठीक है, जिसके अंदर छोटी छोटी मसल्स का यूज होगा। राइटिंग करेंगे तो ये उंगलियों की जो छोटी छोटी मसल्स है ये यूज होगी, पेंट करेंगे तो उंगलियों की मसल्स यूज होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स, ये आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर, शारीरिक विकास के अंदर। मोस्टली इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोटर स्किल्स कब डेवलप होती हैं? पहले कौन सी होती है? ग्रोस मोटर स्किल्स होती है, बाद में कौन सी होती है? फाइन मोटर स्किल्स होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज संज्ञानात्मक विकास। सॉरी, हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। इस विकास के अंदर क्या होगा? इसमें क्या होता है? बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है,
ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इस विकास के अंदर बच्चे की स्किल्स डेवलप होंगी, थिंक करना शुरू करेगा, चीजों को एक्सप्लोर करेगा और अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हो रही है। उसके बाद आता है इसी, अगर हम कॉग्निटिव के अंदर ही लें तो इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है, तो उसी के अंदर आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, लैंग्वेज स्किल्स बढ़ती हैं, बच्चा बात करना, कम्युनिकेट करना शुरू करता है, भाषा को सीखता है, भाषा विकास, भाषा को सीखता है। कैसे सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, नेबरहुड से सीखता है, स्कूल में सीखता है। तो इसके अंदर कॉग्निटिव, ये भी क्या हो रहा है, उसकी इंटेलिजेंस ही है जो वो भाषा को सीख रहा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को के अंडर ही हम कर लेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास। अब सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाती है इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा इमोशंस जब इंसान में बनने शुरू हो जाते हैं, जब वो इमोशनली लोगों से अटैच होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट क्या आएगा, समाज के नियमों के अनुसार, समाज के नियमों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सोसाइटी, जब इंसान कार्य करता है, समाज के नियमों के अनुसार कार्य करने की क्षमता। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सोसाइटी, जब इंसान ये डेवलप करना शुरू कर देता है तो वहां पे क्या हो जाती है, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होती हैं, उसकी इमोशनल स्किल्स इंक्रीज होती है, वो सोशली इंटरेक्ट करेगा तभी तो इमोशंस डेवलप होंगे। तो ये इससे इंटर रिलेटेड है। अब मोरल डेवलपमेंट क्या है, जब इंसान को गलत और सही के बीच में फर्क पता लगना शुरू हो जाता है, मोरल एथिक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। मोरल एथिक्स में क्या होगा, मोरल एथिक्स में होगा कि ये काम सही है या गलत है। अब मान लीजिए जैसे रेड लाइट क्रॉस करना गलत है, ठीक है, पर अगर एक इंसान मर रहा है, कोई इमरजेंसी है, तब रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, वो सही होगा। तो ये मॉरली उसे समझ आने लग जाता है, एथिक्स समझ आने लग जाते हैं कि ये सही है या गलत है। ये पांचों जितने भी प्रकार है विकास के आपस में इंटर रिलेटेड है। पहला क्या किया हमने, फिजिकल, फिर कॉग्निटिव, कॉग्निटिव के बाद सोशल, लैंग्वेज, सॉरी, कॉग्निटिव के बाद हमने भाषा का विकास किया, उसके बाद आ गया सोशल डेवलपमेंट। सोशल के अंदर क्या आ गए, इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट। आई होप आपको ये सारी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्लियर है। अब इन टाइप्स के अकॉर्डिंग देयर आर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, हमने की थी इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंट स्टेज, वो हमने एक ओवरऑल जिसके अंदर डिवाइडेड है स्टेजेस बात की थी। आज हम इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बाद हम करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या था, इन्फेंसी, इन्फेंट स्टेज जो होती है, ठीक है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड,
उसके बाद आएगा लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद आएगा अडोलसेंस। ठीक है, शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 0 to 5 years। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस कोई क्वेश्चन आता है कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है, अगर उसमें 0 to 2 years, 0 to 3 years, फ्रॉम बर्थ टू 1 year, ठीक है, और 0 to 6 years, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो उसका सही आंसर होगा 0 to 5 years। और इसके अंदर 0 to 2 years नहीं दिया हुआ ऑप्शंस के अंदर, और एक ऑप्शन है 0 to 5 years और बाकी सभी ये ऑप्शंस है, तो इन्फेंसी स्टेज किस में आएगी? 0 to 5 years के अंदर। ठीक है, 0 to 2 years इन्फेंसी हो जाती है अगर ऑप्शंस में दिया हो। अगर ऑप्शंस में ना दिया हो, सीधा दिया हो 0 to 5 years क्वेश्चन में, तो हम इसको इन्फेंसी स्टेज कहेंगे। और 2 to 6 years आ जाती है, कौन सी स्टेज आ जाएगी? वो अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज की। 0 to 2 years है, बच्चा इसके अंदर क्या करता है? अपनी सेंसेस से सीखता है, देख के, सुन के, लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इमिटेट करता है, कॉपी करता है, कॉपी करके सीखता है, देख देख के सीखेगा। अब छोटा बच्चा है, आपको देखता है कुछ कैसे कर रहे हो तो वो अगले दिन वही रिपीट करता है, वो देख के करता है। इसमें क्या होती है? मैक्सिमम फिजिकल डेवलपमेंट होती है। आप देखोगे कि छोटा बच्चा धीरे धीरे 1 साल तक बड़ी तेजी से बढ़ता है, 1-2 साल तक, ठीक है, तो क्या हो जाती है? मोस्ट फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड की कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 से 6 साल तक। तो ये स्कूल जाने से पहले का समय है, तो इसे क्या कह देंगे? प्री स्कूल एज। ठीक है, इस एज में बच्चा ज्यादा क्या करता है? टॉयज से खेलता है, तो इसको क्या कह देंगे? टॉय एज। और इस स्टेज पे बच्चा क्या करता है? बोलना सीखता है, तो क्या होगी? लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास इस एज में ज्यादा होता है, बच्चा बोलना सीखता है। इन्फेंसी स्टेज में क्या करेगा? बा 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 मा 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 मा, ऐसे पा 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 वर्ड्स बोलेगा, ठीक है, मम्बल करेगा, जिसे हम मम्बलिंग कहते हैं। पर जब 2 साल का बच्चा हो जाता है, 2 और 2 से बड़ा बच्चा होगा, वो अच्छे से भाषा का यूज करना शुरू कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं? लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज में होती है। बच्चा सेल्फ सेंट्रिक होता है, बच्चे के सारा वर्ल्ड अपने आप के अराउंड ही घूमता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मैंने ऐसे ही करना है। बच्चा सेल्फ सेंट्रिक होता है, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो पेरेंट्स भी ऐसा करेंगे। उसके अलावा इसमें क्या होता है? ये डर्टी एज होती है, गंदी अवस्था, इसे क्या कह देते हैं? गंदी अवस्था। क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसमें बच्चे को अच्छे से खाना खाना नहीं आता, कोई भी काम करेगा क्लमजीनेस से करता है, तो इसलिए इसे डर्टी एज भी कह देते हैं। इस अवस्था में, इस स्टेज में बच्चे को हैबिट ऑफ स्टोरेज भी होती है, चीजों को इकट्ठा करके, कोई नए टाइप का पत्थर मिल गया, कोई स्टोन मिल गया, उसे कलेक्ट कर लेगा। कोई मोर पंख कलेक्ट करता है, किसी को मोर पंख कलेक्ट करने की आदत होती है, ठीक है, किसी को कुछ कलेक्ट करने की आदत होती है। तो यहाँ से ये आदत यहाँ मतलब दोनों में, लेट चाइल्डहुड में भी रहती है और अर्ली चाइल्डहुड में भी रहती है, ठीक है। उसके बाद आ गया लेट चाइल्डहुड, 6 से 12 साल तक। ये क्या हो जाएगी? स्कूल एज। यहाँ पे बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। इस स्कूल एज को और क्या कहते हैं? गैंग एज। गैंग एज कौन सी होगी? यही एज होगी जहाँ पे बच्चा फ्रेंड्स बनाता है,
गैंग्स बनाता है, मतलब ग्रुप में रहना शुरू करता है, और ये फ्रेंड्स उसके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स होते हैं। मोस्टली ये कौन सी फ्रेंडशिप होती है? लॉन्ग चलने वाली फ्रेंडशिप होती है। यहाँ पे बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। लॉजिकल थिंकिंग में क्या होगा? लॉजिक्स देना शुरू कर देगा। मैम कहेंगे कल स्कूल क्यों नहीं आए? स्कूल हम ऐसे ही नहीं आए, मन नहीं था, पर बहाना क्या लगा देंगे, हमारे तो पेट में दर्द था जी, मैं इसलिए स्कूल नहीं आया। तो लॉजिकल थिंकिंग। आप होमवर्क क्यों नहीं करके आए? जो कॉपी घर रहेगी। होमवर्क नहीं किया होता, कॉपी बैग में ही होती है, पर बहाना क्या लगा देंगे, कॉपी घर रहेगी। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देगा। यहाँ पे हेल्दी रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, और इस एज को स्मार्ट एज भी कहते हैं, सफूर्ती की अवस्था। बिकॉज कोई दाढ़ी मूछ नहीं आती, बच्चे को बड़े सुंदर से होते हैं, क्यूटनेस लेवल बहुत ही हाई होता है, बच्चे को देखे और कितना प्यारा बच्चा है, तो इसलिए इसको स्मार्ट एज भी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद है एडोलसेंस। एडोलसेंस में कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 18 साल तक। तो जो लेटर चाइल्डहुड है, एडोलसेंस से पहले का पीरियड है, तो उसे प्री एडोलसेंस एज भी कह देते हैं। ठीक है, किशोरावस्था से पहले का, योगी बाल्यावस्था, ये किशोरावस्था, ये शैशवावस्था। एडोलसेंस 12 से 18 साल तक, 12 to 18 ईयर्स। तो ये टीन एज भी कहलाती है। टीन एजर्स होते हैं ना, इस एज में टीन एज भी कहलाती है। ये स्ट्रॉन्ग एज भी कहलाती है। आंधी तूफान की अवस्था, बच्चे को बहुत ही प्रॉब्लम्स रहती हैं इस एज में, अपनी आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करने की कोशिश करता है, हमेशा अपने आप को राइट प्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, और इस एज में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, बिना देखे चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। अगर मैं बच्चे को कहूँ आप एक दिन यूएस घूमने गए हैं और आप गुम हो गए, तो आप क्या करेंगे? कैसे अपने पेरेंट्स को मिलेंगे? सब करेंगे। तो वो अपने मन के अंदर देखता है, भी मैं अपना पासपोर्ट ढूंढूंगा जी, किसी ऑफिस में जाऊंगा, इमिग्रेशन ऑफिस में जाऊंगा, वहां पे जाके बात करूंगा। तो ये होगी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बिना देखे, बिना सोच, चीज़ों को सामने विजुअलाइज किए सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी। उसके मैस्कुलिन और फेमिनिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। रोल मॉडलिंग, यहाँ पे बच्चा अपना एक रोल मॉडल मान लेता है। आइदर वो किसी एक्टर को मानेगा, भी मैंने तो शाहरुख खान जैसा बनना है, या किसी देशभगत हो गए, शहीद उधम सिंह जी, उनको देख लेगा, भगत सिंह जी को देख लेगा। ठीक है, मैं उन जैसा बनूंगा। यहाँ पे बहुत सारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, हमेशा मूड स्विंग्स रहते हैं बच्चे को। ठीक है, अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन भी होती है, इसलिए इसे जीवन का गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्डन स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, और ये क्या है? ट्रांजिशनल पीरियड है। यहाँ इस पीरियड के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू हो जाती हैं। इंसान अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आता है। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैंने इंजीनियर बनना है, ये सब्जेक्ट लेना है। तो ये टेंशन की स्टेज भी कहते हैं इसे, तनाव भरी स्टेज। ठीक है, ये सारी थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, और करेंगे एक टॉपिक और रहता है डेवलपमेंट के अंदर, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, एक टॉपिक इसके बाद हमने करना है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।